वो आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। सबको क्लियर दिख रहा है ना? आज इनका क्लास छूट जाएगा, वो रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते हैं क्योंकि फिर से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। आज क्लास ध्यान पर ही नहीं आया था कि रिकॉर्डेड वीडियो भी डालना है। चलिए यहाँ फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर इकाई अंक, और यहाँ पर मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ, देखिए साइड में यूनिट, यहाँ नंबर रहेगा, कोई नंबर का यूनिट डिजिट देना है, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट। देखिए नंबर रहेगा, अगर क्या मैंने बोला था एक रहेगा, तो एक के लिए क्या हो जाएगा? या तो 1 हो जाएगा या तो 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो 4 के लिए 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 और 8 10 होता है। याद हो गया इतना? फिर देखिए, फिर आगे चलते हैं, कहा जाएगा कि 6 किसका होता है? तो 6 किसका स्क्वायर होता है? 4 चौके 16 होता है। तो या तो 4 होगा, और 4 और 6 10 हो जाएगा, 6 का भी होगा। और बात करते हैं आगे 9 किसका होता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 और 7 10 हो जाएगा। और 5 किसका होता है? तो 5 तो खुद 5 का ही स्क्वायर होता है 25, ठीक ना? तो ये हो जाएगा। और 0 का क्या हो जाएगा? 0 का 0 ही हो जाएगा। चलिए एक और संख्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 127 64। यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या में दे रहा हूँ 127 64। आपको ध्यान पर रखना होगा, मैंने लास्ट 2 दिन से मैं बता रहा हूँ कि 40 तक वर्ग आपको याद रखना चाहिए जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो 40 तक वर्ग याद रखना चाहिए आपको, तभी जाकर ये बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं इसे। अब देखिए चलते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या चीज है? 4 है। अच्छा 4 है तो क्या क्या इकाई अंक हो सकता है? तो या तो 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, यही ना हो सकता है। अब 2 लेंगे कि 8 लेंगे, ये अब ये डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, तो ये कितना का स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर आपको पता है ना कितना होता है? तो 11 का स्क्वायर आप बोलेंगे कि 121 होता है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है, और दोनों के बीच में क्या है? 127 है। अब 11 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 12 10 में 120 और 12 एकम 12 यानी 132 होता है। अब आप बताइए कि 127 की बात करते हैं यहाँ, तो एक बल्कि ये जो है 127 127 64 नहीं, ये परफेक्ट 127 69 है। 127 69 यहाँ पर या तो 3 हो जाएगा या तो 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर 11 और 12 के बीच में आ गया क्या? ये 127 आ गया, और ये 132 होता है। अब बताइए 127 जो है 132 से छोटा है कि बड़ा है? तो कहेंगे कि छोटा है। तब छोटा है तो इधर से छोटा वाला लिया जाएगा। अच्छा, और इधर से क्या लिया जाएगा? लेफ्ट साइड वाला। तो 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आगे एक एग्जांपल में बता रहा हूं, 125 125 44 125 44 आपको इसका निकालना है। एक मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद एक दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है? 4 आ रहा है, तो या तो 2 हो जाएगा या तो 8 हो सकता है, यही ना हो सकता है इकाई अंक। 2 अंक यहाँ से छोड़ लेंगे, 2 अंक छोड़ने के बाद फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो देखेंगे ये 11 और 12 के बीच में आ रहा है। 11 और 12 के बीच में आ रहा है तो लेफ्ट साइड से तो यही लिया जाएगा, छोटा वाला। अच्छा 11 और 12 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 132। 125 जो है 132 से कम है कि ज्यादा है? तो कहेंगे कि कम है, तो कम है से इधर से कम वाला लेंगे, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। एक अभी आप लोग बताएंगे,
129 जल्दी से आप लोग कमेंट करते हैं, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजें। 129 ठीक है, किसका आया? श्रेया 116 कैसे आ जाएगा? 114 विकास सोनी बिल्कुल सही है। कल्याणी मिश्रा 116 कैसे आ जाएगा? देखिए इसको मिलाइए, 96 है तो या तो 4 हो सकता है या तो 6। हाँ बिल्कुल सही है, 116 नहीं 129। हाँ देखिए 4 और 6 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ पर 6 है ना, तो 4 या 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं 11 और 12 के बीच आ रहा है। अब आप बताएंगे कि 11 इंटू 12 क्या होता है? 132। आपको देखना है ये वाला जो नंबर है इससे कम है कि ज्यादा है। तो 129 जो है 132 से कम है ना, तो राइट साइड से क्या लेंगे? कम वाला लेंगे, ठीक ना। और इधर से हमेशा लेफ्ट साइड से छोटा वाला ही लेंगे। और इधर से क्या ये डिसाइड करेगा कि ये बड़ा होगा कि ये छोटा होगा, क्योंकि 129 जो है 132 से कम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर से 114 हो जाएगा। और किसका कमेंट आया है? सचिन कुमार 114 बिल्कुल सही है। अब एक और आप लोग बनाएंगे अभी तुरंत। चलिए इसका बताइए। 13,456 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13,456 का वर्गमूल। किसका कमेंट आया? विकास सोनी 116 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो 4 या तो 6 हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच आता है। ये 11 और 12 के स्क्वायर के बीच आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 132 में आ जाएगा। अच्छा ये वाला नंबर इससे ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है, ज्यादा है तो इधर से ज्यादा वाला लेंगे। अब आंसर क्या हो जाएगा? 116 आ जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? चलिए इसे मिटा रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखिए एक जो है बहुत ही आसान होता है। ये देखिए 90, 100, 25 का है वर्गमूल में। 5 वाला बहुत आसान, इसमें कोई चूज नहीं करना होता है। बस क्या, क्योंकि 5 है तो सिंगल है ये। और 90 किसके किसके बीच आता है? तो 9 और 10 के बीच। इधर से हमेशा लेफ्ट साइड होगा, ये तो पता है। और इधर जब चूज नहीं करना है तो इसे मल्टीप्लाई करने का जरूरत है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 5 ही हो जाएगा, बस ये 95 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर देते हैं 110, 25, बस इसमें भी वही काम करना है। ये 5 हो जाएगा। ये कितना कितना के बीच? तो 10 का स्क्वायर होता है और 11 के स्क्वायर के बीच है ये। इधर से हमेशा लेफ्ट वाला लेंगे तो 10 हो जाएगा। इधर का क्या हो जाएगा? एक ही है तो एक ही है, तो वही बस रख लेंगे। समझ आ रहा है? अभी और भी मैं आगे बताऊंगा, ये तो अभी नंबर का है। अभी परिमेय संख्या का भी मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 15,000 नहीं, कितना है? 156,816 156,816 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 156,816 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? जल्दी से निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए 6 है तो या तो 4 होगा या तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखते हैं ये कितना के स्क्वायर के बीच में आता है।
तो 40 का स्क्वायर 1600 आता है, तो 40 और 39 के बीच में है। अब 40 और 39 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, तो 40 को 39 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से 40 घटा दीजिए, और नहीं तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा, उसमें से 4 घटा दीजिए, चाहे क्योंकि 4 एक कम कर रहे हैं तो 4 कम करेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, 4 3 12 3 15, और इतना हो जाएगा 1560। अब बताएंगे कि 1560 से ये ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है। ज्यादा है तो इधर क्या लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे, ठीक ना। जब ज्यादा वाला लेंगे और इधर से क्या, इधर से हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। किन किन लोगों का आंसर आया है, 396, 396, विकास सोनी कल्याणी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखिए, इसमें एक और मैं अभी दे रहा हूं, एक 146 41, इसका जल्दी से आप लोग निकाल कर बताएं कितना होगा। एक 146 41, 14,641 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। फर्स्ट इतना देर नहीं होना चाहिए, देखिए एक है तो या तो 1 हो जाएगा या तो 9 हो जाएगा। किनका आया, 121, बिल्कुल सही है। श्रेया बिल्कुल सही है, विकास सोनी बिल्कुल करेक्ट। चलिए ये कितना का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे कि 12 और 13 के बीच में आ रहा है ये, तो आप देखेंगे कि 12 इंटू 12 करने पर क्या होता है, 144, और 13 इंटू 13 169। तो देखिए अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है, ये जो है इससे कम आएगा ना, तो इधर वाला जो है 1 हो जाएगा और इधर जो है 12 हो जाएगा। एक और तरीका है, एक और क्या तरीका है, अब 12 का स्क्वायर एक जानते हैं ना कितना होता है, 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। अब बात करेंगे कि ये नजदीक किसके हैं, 11 से है कि 12 के स्क्वायर से नजदीक है कि 13 के स्क्वायर के नजदीक है, तो कहेंगे 12 के स्क्वायर से ही नजदीक है, क्योंकि 144 और दो ही स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो 146 169 जाने के लिए और आगे जाना पड़ेगा, तो इधर से तो वही लेंगे, लेकिन इधर से क्या हो जाएगा, जब इधर छोटा वाला के नजदीक आ रहा है तो इधर से छोटा वाला ही लेंगे। अब हमको जहां तक लगता है इस तरह का वर्गमूल जो है आप लोग निकाल लेंगे आसानी से। अब कुछ स्पेशल टाइप वर्गमूल का मैं बताने जा रहा हूं, जैसे आप लोग ऐसा क्वेश्चन बार बार देखते होंगे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए सम स्पेशल टाइप्स, स्पेशल टाइप। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है, 6 प्लस 6 प्लस 6 इस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। ये कहां तक गया है, ये मैंने क्लास में बताया भी था, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग इसका आंसर भी बता सकते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 12 माइनस 12, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। आंसर आ भी गया क्या, किसका आंसर आया है, श्रेया का, बिल्कुल करेक्ट।
ना मैं कहा मैं इसका सही है, इसका भी दोनों का सेम आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है मैंने। देखिए अगर ये जो है ध्यान रहे, देखिए अब ये और एक मैं दे रहा हूं 3 प्लस 3 प्लस 3, इसमें क्या होगा प्लस डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट। देखिए ये दोनों का इस टेक्निक पर मत बनाइएगा, जो लास्ट वाला जो है लास्ट वाला दोनों अलग बनेगा, मैंने बताया भी था। देखिए आपको देखना है कि क्या ये 6 जो है इसको क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 के टर्म में तोड़ेंगे, यानी कि 2 लगातार न संख्या होना चाहिए। तो ये हो सकता है क्या 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो सकता है ना। अब यहाँ पर अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस मतलब क्या होता है आगे की ओर बढ़ना, यानी कि ज्यादा होना, तो ज्यादा वाला ले लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन रहता ना तो छोटा वाला संख्या लेते हैं। अब बताइए क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, वही काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन क्या चीज का है माइनस का है, तो माइनस का है तो यहाँ पर छोटा वाला संख्या। अब बात करते हैं इसको और इसको भी ये नहीं करना है कि 5 इंटू 3, तो यहाँ पर प्लस है तो 5 हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है दूसरा है। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना मैं मिटा रहा हूँ। देखिए पहले क्या मैं इसका स्टेप समझाऊंगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाला, और फिर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको आप लोग समझ लें, आजकल के एसएससी में ये भी पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं ये नहीं कि बस वही आसान है, आप आसानी से उसमें ऑप्शन ये भी रहेगा जो ऑप्शन होना चाहिए, इसमें 5 और 3 ऑप्शन इसमें भी दिया रहेगा, जो कि आपको लगेगा कि अरे इसमें तो 5 होगा, लेकिन आप गलत करके आ जाते हैं। देखिए यहाँ आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, मान लेना है, देखिए पहले ये बेसिक मेथड जानिए, ऐसे आप लोग फार्मूला के लिए भी कुछ फार्मूला के बारे में कुछ जान जाएंगे। डॉट डॉट मान लेते हैं इतना इज इक्वल टू एक्स। अच्छा इतना इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे तो हम इतना लिख सकते हैं, ये इंफिनिटी तक गया है ना, तो यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में यहाँ पर इतना लिख सकते हैं क्या, यानी आया क्या 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। स्क्वायरिंग को सेट कर दिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इससे हम एक द्विघात समीकरण का मेथड जानते हैं, उस तरीका से मैं इसको बना रहा हूँ, फिर शॉर्टकट तरीका भी मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है a है, यहाँ a बराबर 1 है, इसको b बोलते हैं जो कि ये 10 क्लास वाले को पढ़ना है, और c इज इक्वल टू -3। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसे हिंदी में विवेचक कहते हैं, ये कितना होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर निकालते हैं b² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c के जगह -3, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, 1 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा। डाउट है? अब यही क्या होता है डी होता है, सॉरी यहाँ पर ऐसे ही मैं छोड़ रहा हूँ, इसको बाद में मैं करूंगा। चलिए आप तो कर ही देना, 4 इंटू 3 है 3 12 और 1 13, स्क्वायर 13 हो जाएगा। अच्छा x का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2 है, यही ना होता है फॉर्मूला x का निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो आप बताइए प्लस होगा ना, माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तो निगेटिव हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ना होगा, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू इसमें नहीं लिया जाएगा, ओनली यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस बी, तो माइनस बी है कितना, तो माइनस बी कहाँ गया, बी कितना है, तो यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी मतलब 30 और बाई 2 इंटू एक जगह 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 1/2 हो जाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और फिर एक प्लस कर देना है, जो कि b² - 4ac होता है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर +1 और बाई 2 कर देंगे, और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको, किनका कमेंट आया है? ना वैसे नहीं, 7.5 और 5.5 नहीं होता है, ये पॉइंट में नहीं करना है, क्योंकि इसका हम निकाल ही नहीं सकते है ना, ये निकाला नहीं ना जा सकता, इसका 13 का स्क्वायर रूट नहीं ना, वो लगभग में आएगा, और आंसर देता है तो इस फॉर्म में देता है। अब आप पॉइंट निकाल कर बनाएंगे तो कैसे आएगा? आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं बाद में कभी भी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। आधे से आज रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि पूरा पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था किसी कारणवश। चलिए अब स्क्वायर रूट ऑफ 14 वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये तो हो गया, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। दूसरा में यहाँ पर मैंने दिया था क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह के वर्गमूल रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या 4 × 15 यानी 60 प्लस 1 61 और प्लस 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 61 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 1/2, बस इतना ही है। आप कहेंगे कि सर क्या वो जो है, जो आपने पहले दिया कोई इस तरीका से नहीं बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। क्या मैंने दिया था आपको, कोई पहला क्वेश्चन दिया था क्या, उसको तीसरा मैं मान लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपने उस तरीका क्या है, वहां पर तो डायरेक्ट कर लिया था, क्यों कर लिया था, क्योंकि n × n+1 के फॉर्म में था। अब यहाँ पर जो है इस तरीका से निकालना चाहेंगे तो निकलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल निकलेगा। क्या 4 × 6 प्लस 1 25 हो जाएगा, प्लस 1/2, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, 1 जोड़ेंगे और 2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन एक था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, 4 × 12 प्लस 1, और यहाँ प्लस है तो अब क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ये कितना हो जाएगा, 48 है 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 - 1/2, यानी क्या हो जाएगा, 7 - 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। उतना नहीं करके जब ये ऐसे आ जा रहा है 3 × 4 और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ छोटा वाला, प्लस रहे तो बड़ा वाला। इतना सभी लोग जान गए, किसी को डाउट है इसमें, सभी लोग ये सीख गए। इस तरह का मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, जो कि आप लोग ट्राई करेंगे, और भी कुछ अलग तरह से स्क्वायर रूट दूंगा। आज क्लास इतना ही पर मैं ओवर कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसे ही वीडियो चलता रहा अच्छा तो मैं कराता रहूंगा आप लोगों को ऑनलाइन ही कोर्सेज, और सारा कंप्लीट कराऊंगा। अगर जो भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो लोग व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज कर सकते हैं, और बाकी जो है नेक्स्ट डे हम आपसे मिलते हैं। हो सकता है कि कल और परसों क्लास ऑफ रहे, ऐसे क्लास मैंने शेड्यूल किया है संडे से मंडे टू फ्राइडे ही किया है। सैटरडे संडे हो सकता है कि ऑफ रहे, क्योंकि सैटरडे संडे को मैं लगभग
कहीं कहीं चला जाता हूँ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, मंडे को मिलेंगे। हाँ सचिन, आपका नंबर ग्रुप में ऐड है शायद, देख लीजिए, और नहीं होगा तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। विकास, आपका भी ग्रुप में, आप भी ग्रुप में है ना? आप तो ग्रुप में है विकास, ये अच्छा नहीं है तो ठीक है, एक है बॉयज वाले ग्रुप में आप लोगों को जोड़ देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी किसी भी तरह का मैथमेटिक्स में चाहे रीजनिंग में डाउट होता हो, आप पर्सनली ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। एक इसमें डाउट का भी ऑप्शन है, आप डाउट भी कर सकते हैं। मेरा सारा डेटा आज समाप्त हो गया, क्योंकि ये बहुत ही हाई डेटा यूज होता है इसमें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं मंडे को, चाहे कल अगर कल कराएंगे क्लास तो पहले शेड्यूल डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, आगे और भी स्टूडेंट को जोड़िए आप लोग।